फास्ट फॉरवर्ड कोई भी नहीं कर सकता, और अगर करेगा इन द एक्सटर्नल पावर, मेरे पास ऐसे लोग हैं, मैं भेज सकता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में आएगा उसको कौन झेलेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कोई कैसे करेगा? सूरज को बोलेगा थोड़ा फास्ट हो जाओ, चंद्रमा को बोलेगा थोड़ा फास्ट हो जाओ, इसको बोलेगा तुम्हारी ज़िंदगी फास्ट कर दो। ये थोड़ी कंप्यूटर का एंटर बटन है कि सेलरॉन चल रहा था, अभी पेंटियम 7, 8, 10 आ गया कि उससे फास्ट मूवमेंट हो जाएगा। इंसान के सिस्टम में तो है नहीं, उसको भी सुबह होना है, शाम होना है, 24 घंटा है, 30 दिन का 1 महीना होना है, 365 का 1 साल होना है, तो फास्ट कैसे हो जाएगा? नहीं, फास्ट इन द सेंस कि जैसे हमारे बीच इतने झगड़े होते हैं, हाँ, हमारा झगड़ा सॉर्ट आउट। पहला बात है ना, आप ये कह रहे हो कि वो जो लड़का है, आप वो खुश रहे, आप खुश रहो, रिलेशन पे जो भी झगड़ा है वो सुधर जाए, आपको वो प्रेम से एक्सेप्ट करे और उसके तरफ से शादी का पहल करे। ये 5 है या और कुछ है ना? और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये कह रहे हो कि आपको लगता है कि वो लड़का डरता है। दिस इज द स्ट्रिक्ट लाइन, नो? किससे डरता है? अपना बीबी से, फैमिली से, उसका सोशल बैकग्राउंड एंड सोशल रेस्पेक्ट से डरता है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हम दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हो जाए। द सेकंड क्वेश्चन, आपका चाहत है, इच्छा है, अपने तरफ से वो विवाह के लिए कोशिश, सेकंड मैरिज के लिए चेष्टा करे, कोशिश करे। एंड द थर्ड पार्ट कि अभी आपको भी खुश रखे, वो भी खुश रहे, शांत रहे, तो मैटर ऑफ शांति रहेगा। चौथा कि वो जो सोसाइटी से डरता है, डरे नहीं और वो पहल करे शादी के लिए। एंड दैट दिस 5 जो आपका कोशिश है ना, आप ये पहला जिससे ये आशा कर रहे हो कि ये जो 5 चीज़ों कर ले अपने तरफ से, तो उसका क्या वह करने का कैपेसिटी है क्या उसका कुंडली से? वो तो पहले निकालो। जिस मशीन से आप चाहते हो कि वो आटा भी गूंद ले, चावल भी, धान से चावल भी निकाल दे, मिर्ची को भी पाउडर करके रख दे, और उसको फिर उसको बोलो कि हवा में उड़ने भी लग जा, और उसी मशीन को बोलो कि कपड़ा भी साफ कर दे, उसी मशीन को बोलो कि ऐसा करो मेरा घर भी झाड़ू मार दो, है ना? यही तो द्रौपदी का मांग था। तो बोलो, ऊपर वाला बोला यार एक पति में इतना सारा तो नहीं हो सकता, फिर आपको 5 पति चाहिए देना पड़ेगा कि 5 अलग अलग करेगा। धनुष बाण भी चला लेगा, कोई भाला भी चला लेगा, कोई रथ भी चला लेगा, और कोई बढ़िया गाय भी चला लेगा, मतलब सब क्वालिटी। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस चीज़ के कि मेरे को शादी करके अपने साथ ले जाए, मेरे को उससे और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, फिर तो आप मतलब दोनों तरफ बात कर रहे हो। एक तरफ बोल रहे हो कि ये 5 चीज हो जाए, और एक तरफ 5 चीज़ों का कंक्लूजन तो सिर्फ एक ही है ना कि वो शादी कर लेना है ना? ओके, ठीक है, यही तो कह रहा हूँ उतना देर से। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव, हाँ, आप चाहते हो कि आपका ज़िंदगी पूरा उसको देना है, लेकिन वो उसको भी तो चाहना है कि उसको इसका पूरा ज़िंदगी मेरे को मिले। वही चाहत उसके मन में पैदा करना है। हाँ, वही चाहत उसके मन पे पैदा करना, ये तो पहले तो देखना पड़ेगा कि वो जो, मैं यही कह रहा हूँ, पहला बात ये कि क्या वो व्यक्ति इस लायक है, आपको क्या लगता है? एक, ठीक है। दूसरा, क्या वो उसके कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशन कह रहे हैं ये करेगा। तीसरा, ये जो उसका सेकंड मैरिज का जो वाइफ है, अगर सेकंड मैरिज जहाँ से हम लोग देखें, और उसका लॉर्ड, सेकंड मैरिज का लॉर्ड का स्थिति क्या बन रहा है, मरा हुआ है, अस्त है, बकरी है, और वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल एंड सक्सेस होगा क्या, तो उसे भी तो निकालना पड़ेगा ना। जब आप ये कह रहे हो कि मैं एट एनी कॉस्ट सेकंड मैरिज का वाइफ बन के जाने के लिए तैयार हूं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसका सेकंड मैरिज के साथ उसका लाइफ कैसे चलने वाला है, एक। दूसरा, अगर फोर्सफुली वो करे, ये तो इसका कुंडली देख के तो वो लड़का को तो मुझे बेचारा लग रहा है, ठीक है ना?
दूसरा, जिसके साथ आप इतना बड़ा आशा लेके बढ़ रहे हो और उसका उम्र वाइज देखिए, पहला बात, उस लड़का के साथ आने वाला समय पे क्या होने वाला है। मैं कई सारे शादी जो कुंडली दिखाने आते हैं ना, तो देखते ही बोलता हूँ मत करो शादी। बहुत सारे ऐसे केसेस देखा हूं। तो यहां आप जिस आशा से आए हो कि ये लड़का का अगला लाइफ में क्या होने वाला है, देखो तो ये तो देख लो पहले कि मैं इतना जो आशा बांध के इसके पीछे पागल हुआ हूं और वो अपना बीबी के लिए पागल हुआ है, उसका 2-2 3-3 बच्चे हैं, और मैं चाहती मतलब आप चाहती हो कि ये उसका बीबी को छोड़ दे, डिवोर्स दे दे, या वो लड़की भाग जाए, या फिर आपका जो मानसिकता उस दिन था जिस प्रकार का आप कह रहे थे कि ऐसा ऐसा कर दूं, वो कर दूं। तो अब यहां मेरा प्रश्न है, चलो ऐसा हो भी गया, आप सेकंड मैरिज कर भी दिए, चलो बढ़िया हो गया, सेकंड मैरिज हो गया, उसके बाद इस लड़का के साथ क्या होने वाला है, ये इसका अगला जिंदगी क्या होने वाला है, उसका कभी सोचे हो? आप जो कह रहे हो कि मेरे को एक रोकी सुखी दे दे, झोपड़ी में रख दे, पीटे मारे, जितना भी जो कुछ कर ले, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि मैं उसका सेकंड वाइफ होने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब आप सेकंड वाइफ हो भी जाओ और इस व्यक्ति का अगला जिंदगी जो सबसे भयंकर होने वाला है, उस समय आप खुद छोड़ के आज भाग जाओगे, ये भी तो दिख रहा है ना। एक सूत्र बता रहा हूं, किसी को पूछ लेना, अगर लग्न पे शनि बैठा हो एक, तो वो व्यक्ति का 80% चांसेस होता है पैरालिसिस का। यस, मैक्सिमम देखा हूं मैं, मैक्सिमम देखा हूं। उसके उस पे लगन बैठा है। यस, बैठा है, तो उस समय क्या होगा, आपके लिए बोझ बनेगा, कभी नहीं बनेगा। एक। दूसरा बात, शनि और चंद्र एक साथ लग्न में बैठे हैं, विषयोग बनता है, एक नंबर का डरपोक भी हो सकता है। ये आप मानो या ना मानो, अंदर से भयभीत रहेगा। जो लग्न है, जो चंद्रमा है, जो शरीर है, उसका मन उसी स्थान पे बैठा हुआ है, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए भयभीत है। बिना फालतू का नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर स्टॉक रखा है। और यहां से एक और प्रेडिक्शन दूंगा, आपका शनि का महादशा चल रहा है, जिस समय शनि का महादशा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ढूंढोगे तो इसको नहीं दिखाई देगा। आपको दंड शनि, आप अभी शनि महादशा चल रहा है, शनिदेव आपको कष्ट किसके माध्यम से देंगे, आपको कष्ट कहां से आ रहा है, आपका टोटल पेन कहां से, जो हम लोग 3 दिन से बात कर रहे हैं ना, इस 3 दिन के अंदर मेरे को तो इतना ही दिख रहा है ना कि आप शनि महादशा के 10 साल पार कर चुके हो। इतना दिन तक मेरे पास तो नहीं आए, अब आपका जो पीड़ा बढ़ा और ऐसा योग दुर्योग बना, आप मेरे पास आ रहे हो, है ना। अच्छा, मैं आपके बारे जानी अभी, नहीं तो मैं हाँ, आप नहीं जानते थे, जब जाने मेरे पास आए, ठीक, नहीं तो मैं 5 साल 6 साल। तो शनि का जो पीड़ा है वो कहां से आएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आएगा ना। जैसे पकड़ लो, बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा शनि महादशा चल रहा है, शनि पे बुध का अंतर्दशा चल रहा है, मेरे को कोई पीड़ा देगा, कहां से पीड़ा आएगा, जिसका लग्न पे शनि और बुध बैठा हुआ हो, और मेरा उस प्रकार का उसके साथ, अच्छा मेरा बुध भी, जैसे इसका बुध बकरी हुआ है, तो शनि के महादशा में बुध के बकरी के अंतर्दशा में, बकरी मीन्स द पास्ट लाइफ, पीछे की तरफ जाएगा, पास्ट लाइफ का जो भी बैलेंस था उसको इस जन्म में वो रेक्टिफाई करेगा, या उसको क्या बोलते हैं, रिपे करेगा, लाके आपके सामने रखेगा। तो ये जब महादशा खत्म हो जाएगा तो नेचुरली इस व्यक्ति का काम जिंदगी में और क्या है, तब आपका बुध अंतर्दशा चलेगा, 1 नंबर का टॉप 1 बिजनेसमैन बनोगे, बुध आपका बहुत स्ट्रांग बना है, इसका बुध बकरी होके खत्म होके मरा हुआ है इसका बुध। जब बुध अस्तगत है और बकरी भी है, तो अब इस लड़का को क्या बोलेंगे, बुद्धिहीन है, बुद्ध का मटेरियल ही इसके अंदर नहीं है। अब देखो इसमें सपोर्ट कैसे कर रहा है, बुद्ध मतलब सारे शरीर के नस, जो भी नर्व्स है, तो वो अगर नहीं है, या वीक है, दुर्बल है, कमजोर है, तो आगे चल के ये तो सपोर्ट कर रहा है, इस एविडेंस को सपोर्ट कर, इस सूत्र को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ फिजिकली
मेंटली और आगे चल के द चांसेस इज मोर, दो प्लैनेट इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि द चांस इज मोर कि ये पैरालाइज हो सकता है। ब्रेन, बुध मतलब ब्रेन, और बुध अगर जिसका बकरी है और ये स्थिति में है और उसके ऊपर पाप दृष्टि भी है तो हम बुद्ध जनित समस्या भी कहेंगे। तो किस समस्या पे मैं मतलब फिर मैं आगे कहाँ जाऊं? यानी आपको पकड़ लो शादी हो भी गया तो अगला तो इसका जिंदगी तो उतना सेफ एंड साइज नहीं है। आप है ना भैया, मैं क्या करूं? उसको थोड़ी ठिकाना कर दूंगा। नहीं मेरा घर में मेरा माँ पैरालाइज है 18 साल से, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस ग्रह जनित जो भी कोई प्लानिटरी पोजीशन पे पैरालाइज्ड होता है या रोग बीमारी होता है, अगर उससे पहले इसको समाधान नहीं किए हो तो आफ्टर घटने के बाद फिर क्या करना है? तो आप उसके पहले से ही समाधान करते रहेंगे ना भैया। फिर वही बात हो गया ना। आप उसका देखिए, ये आप इस बात से समझ लो, जब तक वो व्यक्ति सामने आके खुद राजी नहीं होता है कि हाँ मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है, ये प्रैक्टिस करवाना है। देखिए भैया, शादी हो जाएगा तो फिर तो मैं उसको जो बोलूंगी वो करेगा ही ना। करेगा तो फिर उस टाइम पे आप जो भी बोलेंगे, आप बोलोगे तो हो जाएगा। मैं पहला बात सुनो, आप क्या बोल रहे हो? शादी जब हो जाएगा तो मैं जो बोलूंगी वो करेगा। ये तो देख लो, ये जो पतिदेव है आपका, मतलब फिर आने वाला आगामी पतिदेव है, ये किसी का बात सुनने वाला मानने वाला पार्टी है क्या? ये सब बात में मानता है, मेरा सारा बात अभी भी मानता है। अभी मानेगा क्योंकि डर है उसको। जब देखो और उसको आप किसी जब पंडित जी ने ये बोला ही था, हाँ। मतलब बहुत साल पहले, वो मेरे को बताता है कि जब वो 40 इयर्स का होगा। मैं दिलासा देना नहीं, पहला बात बता दे रहा हूँ, दिलासा, झूठा दिलासा नहीं दूंगा। ना आपसे 1 रुपया चाहिए, ना देना है ना लेना है। मुझे कोई चपलूसी नहीं करना है। जो दिख रहा है और जितना दूर तक बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। जितना दूर तक मेरे को ब्रेक मारना है, मुंह बंद करना है, कर रहा हूँ। मेरे को जो नहीं बोलना है उसे नहीं बोल रहा हूँ। इतना बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये समस्या है। और बाकी रहा, इन सब के बावजूद भी आप कहते हो कि हाँ मेरे को सावित्री बनना है, तो फिर बढ़िया बात है। ठीक है, ये जान लो। देखो ज्योतिष मतलब दिखा रहा है आपको लाइट की, देखो आगे जिस रास्ते पे चल रहे हो आगे चल के ये गड्ढा है, और इस गड्ढा पे गिरे एक बार, निकलना बहुत मुश्किल है। और उसमें 2 काम यही होगा कि यू डैमेज योर लाइफ एंड यू डैमेज हिज लाइफ ऑल्सो। ठीक है, और मैं मना किसी को नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा मर्जी, तुम लाइफ में क्या डिसीजन लोगे और क्या नहीं लोगे। हाँ ले चुके हो, तो फिर मैं कौन हूं समझाने वाला भाई। मैं ये कहूंगा कि देख ले वहां एक गड्ढा है, देख के जाना भाई, इतना कह सकता हूँ। आगे अभी शनि महादशा चल रहा है, गड्ढा तक भी जाने के लिए तो रास्ता नहीं दिख रहा है ना भैया। हाँ, फिर वो रास्ता हम बताएंगे कि रस्सी बांधना पड़ेगा कि पुल बांधना पड़ेगा। ठीक है, वही रास्ता चाहिए आपसे। ओके।